बड़ी सुंदर सुंदर बातें हमारे मनुष्यों ने वेद के प्रसंग की, वेदों की व्याख्या करते हुए लिख डाली। घर के लोग कैसे रहें, संगठन सूक्त में बड़े प्यारे प्यारे मंत्र आते हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानता। इसका सामान्य भाषा में अर्थ करते हैं साथ मिलकर चलो। ऐसा नहीं, गम धातु के साथ जब सम लग जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है मिलो। गम धातु का अर्थ सामान्य रूप से है चलना जाना, पर सम जब उपसर्ग लगता है तो उसका अर्थ हो जाता है मिलना। वेद मंत्र कहता है परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में शांति स्थापित करनी है तो संगच्छध्वम, परस्पर मिलो, परस्पर मिलकर बैठो। पति और पत्नी में, भाई और भाई में, बहन और बहन में मतभेद क्यों होते हैं? क्योंकि वो परस्पर मिलते ही नहीं, दूरियां बढ़ जाती हैं। और जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, संवाद नहीं होता। वेद मंत्र कहता है, और ये वेद मंत्र केवल परिवार पर नहीं पूरे विश्व पर लागू होता है। ये शांति वार्ताएं होती हैं तो क्या करते हैं? वो परस्पर मिलते हैं, परस्पर मिलकर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? वेद मंत्र कहता है संवदध्वम, मिलो ताकि संवाद कर सको। संवाद क्यों करो? संवो मनांसि जानता, ताकि तुम अपने अपने हृदय की भड़ास निकाल सको, तुम्हारे मन एक हो सकें। संवो मनांसि जानता कहते हैं कैसे? देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। जैसे तुमसे पहले वाले लोगों ने मिल बैठ करके विचार करते थे, आपस में संवाद करते थे, उनके मतभेद दूर हो जाते थे, ऐसे ही तुम भी अपने मतभेदों को दूर करने के लिए बैठो, मिलकर बैठो। बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने वाले हो। एक बार लौकिक घटना बताता हूं। संत कबीर से पूछा किसी ने कि घर में कैसे रहना चाहिए ताकि शांति स्थापित हो सके। कबीर कहते हैं चलो मेरे घर चलो, क्योंकि हमारे यहां भारतीय संस्कृति में यह सिद्धांत है, जिस बात को हम अपने ऊपर डालते हैं उसी बात को जनता में कहा जाता है। देखो, विद्या के मैंने शुरू में बताया था 4 प्रकार होते हैं। पहले स्वयं जानना, पढ़ना, चिंतन करना, फिर उसको अपने जीवन में ढालना, और फिर दूसरों से कहना, बताना। यदि जीवन में खुद नहीं डाल पाते तो मत कहो, कहोगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए आज कथाओं का प्रभाव नहीं हो रहा। कबीर ने कहा कि चलो भाई मेरे घर चलो, मैं बताता हूं कैसे रहना चाहिए। घर ले गए। पत्नी से कहा कि मेहमान अतिथि घर पर आए, अतिथि देवो भव। हमारे यहां 5 यज्ञों में एक अतिथि यज्ञ होता है। प्रत्येक गृहस्थ के लिए अतिथि यज्ञ करना अनिवार्य है। तो घर जाते हैं, पत्नी से कहते हैं कि भोजन बनाओ, अतिथि आए हैं, देर होगी थोड़ी सी। पत्नी ने भोजन बनाया और 2 सब्जी बनाई, एक दाल और एक सब्जी। दोनों खाने बैठे, अतिथि भी और कबीर भी। खाना आरंभ किया
तो देखा अतिथि ने कि दाल में तो नमक तो है ही नहीं बिल्कुल, उसको तो खाना बंद कर दिया। कबीर जी तो देख रहे हैं तमाशा। दूसरा क्या किया, सब्जी को देखा। सब्जी को देखा तो सब्जी में नमक बहुत ज्यादा है। भाई जल्दी जल्दी में एक तो कबीर जी लेट आए, फिर अतिथि को लेकर आए। जल्दी जल्दी में पत्नी भोजन बना रही थी तो सब्जी में 2 बार गिर गया, दाल में डालना भूल गई। वो दाल की 1 बार के नाम का सब्जी में डाल दिया। तो अतिथि सब्जी को जैसे तैसे पानी को या जैसे भी कुछ लगा करके थोड़ा सा कुछ खाया। कबीर ने क्या किया, दाल को और सब्जी को दोनों को मिला लिया और बड़े मजे से भोजन करने लगे। अतिथि ने कहा कि आप तो कर रहे हैं, हमारा तो भोजन पूरा हो गया, क्योंकि खाया ही नहीं गया उससे। कबीर जी कहते हैं तुमने तो किया ही नहीं है। हाँ, इसमें तो एक में तो नमक नहीं है और एक में नमक बहुत ज्यादा है, मैं कैसे करूं इसको। कबीर जी कहते हैं तुम समझे नहीं, अब मैं इस बात को लेकर के घर में झगड़ा करने बैठ जाऊं। मुझे मालूम है कि मेरी पत्नी से, मेरी देवी से भूल हो गई, तो मैंने सोचा चलो आज एक प्रयोग ही करके देख लो, एक बढ़िया प्रयोग हो जाए। सब्जी और दाल दोनों को मिला करके कितना टेस्टी बनता है भोजन। तो हमें तो, और पत्नी का धन्यवाद देते हुए पत्नी से कहने लगे, देवी आज तो तुमने बहुत बढ़िया भोजन बनाया है, आज तो तुम्हारी सब्जियां बहुत प्यारी थी, मैं तो निहाल हो गया इस सब्जी को खा करके। और कभी 5, 7, 10 दिन में ऐसी सब्जी तो बना दिया करो। अतिथि फिर भी नहीं समझा कि कैसे घर में रहना चाहिए। फिर कहते हैं अपनी देवी से कि मेरी चौकी लाओ, मेरी पुस्तक लाओ। गलियारे में, चौक में, चौक होता है घर में। दिन का समय था, बैठे और कहा एक दीपक लेके आओ। दीपक भी रख दिया चौकी पर। पत्नी ने कहा नहीं कि पागल हो गए हो क्या, ये नहीं कहा कि दिन में दीपक जलवा रहे हो सूर्य की रोशनी में, ऐसा नहीं बोला। पत्नी ने बड़ी श्रद्धा से चुपचाप दीपक रख दिया जलता। अतिथि देख रहा है और कहता है शायद मैं तो जा रहा हूं, देखो आपके पास दोबारा तो शायद आना ही संभव नहीं है। कबीर कहते हैं क्यों भाई, बैठो और चर्चा करेंगे। और फिर पत्नी को बुलाते हैं, कहते हैं थोड़ी सी बत्ती और बढ़ाओ, बत्ती ऊपर कर दो। पत्नी ने बत्ती को ऊपर कर दिया। अतिथि कहता है दिमाग खराब हो गया तेरा, सूर्य की रोशनी है और इस सूर्य की रोशनी में, तपती हुई धूप में आप दीपक जलवा रहे हैं, उसकी बत्ती भी और बढ़वा रहे हैं। कबीर कहता है घर में ऐसे ही रहना चाहिए पति और पत्नी को। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने वाले हों। मैंने कहा, मेरी पत्नी ने वैसे का वैसा कर दिया, क्योंकि इसने सोचा कि मेरे पति बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं और ये इस माध्यम से दुनिया को कुछ अलग ही संदेश देना चाहते होंगे। उसने बिना ननोनच किए मेरी आज्ञा का पालन कर दी गई और तुम्हें वो बात अभी भी समझ में नहीं आई। ऐसे घर में रहना चाहिए। सहृदयम सामनस्यम जाया पत्ये मधुमतीम वाचम बद्ध शांतिमाम। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें, दोनों एक दूसरे के साथ शांति देने वाली मीठी वाणी का व्यवहार करें।